हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आप लोगों को आज क्लास 9th का चैप्टर 6 है ना, लाइंस एंड एंगल्स हम सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी। लाइन आपको ए बी दिख रही है, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी, ये लाइन सी डी दिख रही है। इंटरसेक्ट एट ओ, ये देखो इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर मैं ये कहूं कि ये लाइन इस लाइन के क्या कर रही है, इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ ओ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। एट ओ इफ ए ओ सी प्लस बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। गिवन में देखेंगे, पहले हम देखेंगे लाइंस, गिवन लिखेंगे लाइंस ए बी एंड ए सी आर intersect at O, at point O। पॉइंट O पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को। और क्या देखेंगे, आपके एंगल आपको BOD गिवन है इक्वल टू 40 डिग्री दिया गया है। एंगल BOD क्या दिख रहा है, BOD एंगल BOD क्या दिख रहा है, 40 डिग्री दिख रहा है आपको। एन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू आपको 70 डिग्री गिवन है, इक्वल टू आपको 70 डिग्री गिवन है। ये सब गिवन डाटा में है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करना है, करना हमें क्या है, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे ये जब इंटरसेक्ट हो रहा है ऐसे, ए बी लाइन सी डी को इंटरसेक्ट कर रही, तो आप देखेंगे यहां से कि एंगल AOC दिख रहा है हमें, और फाइंड क्या करना है, BOE निकालना है, और रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। क्या निकालना है, BOE निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, अगर मैं इसको ये देखूं कि एंगल AOC इक्वल टू क्या हो जाए, 40 डिग्री। कैसे, आप इसको ऐसे बना रहे थे ना, अभी CD लाइन को बना रहे थे और AB लाइन, तो ये आपका क्या था, B था, ये O था और ये D था। BOD हमने 40 माना, और ये वाला एंगल C है, ये एंगल A है, तो एंगल AOC क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, आप देखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे होते हैं, तो आप बता सकते हो एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री। BOD 40 है तो AOC भी 40 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री आप लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट हो गए तो आपको AOC मिल गया, 40 डिग्री है। आप AOC इस इक्वेशन में उठा के रख सकते हो, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें। ठीक है, पुट, मानने क्या है, इसको ऐसे ही मान लो डायरेक्ट, कोई जरूरी नहीं मानने का। डायरेक्ट आप लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। आपको गिवन है, ये गिवन इक्वेशन में देखेंगे AOC की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 40 डिग्री, तो यहां से 40 डिग्री निकल गया। एंगल BOE इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री, तो यहां से आप एंगल BOE इक्वल टू निकालेंगे 70, लेफ्ट से राइट में जाएंगे माइनस का 40 हो जाएगा, तो एंगल BOE इक्वल टू कितना हो गया, ये 30 डिग्री। 70 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, तो एंगल BOE कितना निकल के आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, एक तो एंगल मिल गया हमें, BOE क्या मिल गया हमें, 30 डिग्री मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, COE चाहिए। क्या चाहिए, COE एंगल, वो भी रिफ्लेक्स एंगल चाहिए उसका। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे, देखो
यहां से देखो आप ए ओ पी इज ए स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ए ओ ई, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ए ओ ई ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये ए ओ बी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, मतलब यहां से लेके यहां तक एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। आप लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस, पहला एंगल ए ओ सी प्लस दूसरा एंगल सी ओ ई, यहां देखो सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर लीनियर पेयर एंगल बन रहा तो 180 डिग्री हो गया। तो आप लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, यहां से देखो। अब आपको देखो AOC और BOE ये 70 डिग्री डायरेक्ट दिया गया है, या आप डायरेक्ट यहां से AOC भी पता है आपको, यहां से लिख सकते हो, BOE भी पता है, यहां से लिख सकते हो 30 लिखा हो, आप जैसी मर्जी पुट करना वैसे कर दो। तो हमें पता है AOC कितना है, 40 डिग्री है, AOC 40 डिग्री है तो हम यहां से 40 डिग्री लिखेंगे, प्लस COE निकालना है हमें, COE प्लस एंगल BOE कितना दिया, 30 डिग्री दिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो एंगल COE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम प्लस ही कर लेते हैं 30 प्लस 40 70 डिग्री हो गया, ये इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। अब एंगल COE निकालेंगे, COE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस का 70 हो जाएगा, उधर जाएगा, तो एंगल COE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में से 70 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ गया। तो एंगल COE इक्वल टू कितना आया 110 निकल के आया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब हमें COE नहीं चाहिए, COE का हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, COE का रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। तो रिफ्लेक्स एंगल आप देखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होता है 360 माइनस जो भी एंगल निकल के आया COE का कितना है 110 डिग्री। इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 हो जाएगा, 6 में से 1 करेंगे 5 और 3 में से 1 करेंगे 2, 250 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल जो है COE इज इक्वल टू कितना आ गया 250 डिग्री। यहाँ से आपके दोनों एंगल निकालने थे, फाइंड BOE निकालना था, BOE निकल के आ गया, COE रिफ्लेक्स निकालना था, 250 डिग्री आ गया। आप आंसर चेक कर लो 250 डिग्री, और यहाँ से BOE भी हमारा कितना आ गया था 30 डिग्री निकल के आ गया था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 नंबर का कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट प्रॉब्लम बात कर सकता है वो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, अब मैं हर बार तो इतना बड़ा तो नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, मेन चीजें तो मैं लिखता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे आप। ठीक है, तो ये देख रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर आप सेकंड वाला देखेंगे। तो इन फिगर दिया गया लाइन्स एंड के XY एंड MN और XY दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे। इफ POY इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, तो आप लिखेंगे यहां से गिवन, क्या क्या गिवन है आप लिखेंगे, लाइंस, ये सब लिखा करो, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, एग्जाम में लिखा करो, मार्किंग अच्छी होती है। लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट एट ओ और एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू आपको 90 डिग्री दिया गया। कितना दिया? पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और रेशियो दिया गया है ए बी इज इक्वल टू 2:3 दिया गया। मैंने इस एंगल ये ए दिया गया तो ए को 2:, आप इसको लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 2x मान लेंगे, लेट माना कि b इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से देखेंगे a और b, तो ये माने कितना मान लिया मैंने? 2x हो गया और ये हमारा 3x हो गया और ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो ये 90 हो जाएगा। पी ओ वाई एंगल 90 डिग्री। अगर आप यहां से लेके यहां तक देखें एक लीनियर पेयर एंगल लग रहा है, ठीक है, तो आप लिखेंगे एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप? एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल पी ओ एम प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या होगा? लीनियर पेयर। आप लिखेंगे यहां लीनियर पेयर। एक्स ओ एम को बात करेंगे, एक्स ओ एम कितना दिख रहा है आपको? 3x। पी ओ एम कितना दिख रहा है? पी ओ एम 2x। पी ओ वाई कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। ये कितना हो गया? 180 डिग्री। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 5x बन जाएगा प्लस 90, 180 डिग्री। 5x को आप सेपरेट करेंगे तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। यहां से 180 माइनस 90, तो यहां से देखेंगे 5x इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। x को आप सेपरेट करेंगे तो 90 अपॉन कितना आ गया? 5 से काट देंगे इसको, 5 बन जा 5 बन जा 5, 4 बचेगा 40, 5 8 जा 40, तो आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। x की वैल्यू 18 आ गई। और आप यहां से देखेंगे एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा? इसके हिसाब से देखेंगे, एंगल ए की बात करेंगे, एंगल ए जो हमने ए माना था रेशियो, एंगल ए एंगल बी। एंगल ए मतलब कितना था? 2x था, तो एंगल ए कितना हो जाएगा आपका? 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 18, यहां पर 18 2 जा कितना हो जाएगा? 36। सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू कितना है? 3x। कितना है? 3x। 3 इंटू कितना हो जाएगा? 18 3 जा कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमें मिल गया 54, ये मिल गया 36, ये देखो। और आप अगर इसको मैं ऐसे दिखा दूं, यहां नहीं दिखाऊं तो यहां बना देता हूं, ये देखो, ये B था, कितना मिल गया एंगल आपको? 54 डिग्री। और ये वाला आपको मिल रहा था, ये वाला एंगल कितना मिल रहा था? ए वाला 36 डिग्री। अब आप यहां से देखो, ये एंगल आपको मैंने क्या माना था? एन माना था। ये एम एन, ये एक्स, ये वाई। ठीक है, तो आप यहां से देखो, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है मेन, और यहां से लेके यहां तक ये हमने एंगल सी माना है, ये लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा यहां से लेके यहां तक। कैसे? अब यहां देखो, एक्स ओ वाई स्ट्रेट लाइन ली थी, अब यहां क्या लिख रहे हैं? एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो आप लिखेंगे एंगल एक्स ओ एम प्लस एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एन
XON इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर। अब XOM एंगल हमें पता है कितना है 54 है। XON नहीं मालूम, वही तो निकालना में XON ये निकालना और ये 180 डिग्री है। तो यहां से एंगल XON सेपरेट करेंगे तो 180 के पीछे जाएगा, ये लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे इसको 54 को, तो 180 माइनस 54 एंगल XON इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दो 10 में से, अरे ऐसे कर लो कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस 10 में से 4 करोगे 6 बचेगा और यहाँ 7 में से 5 करोगे 2, 126 से आ गया। XON एंगल क्या है आपका C, तो ये 126 डिग्री निकल के आ गया। तो आप बता सकते हो कि फाइंड द C का एंगल निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया कितना है 126 डिग्री आ गया। एंगल C क्या है आपका 126 डिग्री आ गया निकल के। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। एक मैंने स्ट्रेट लाइन ली थी XOY के लिए, जिसमें आप देख रहे थे यहां से लेके यहां तक लीनियर पेयर एंगल बन रहा था, XOM प्लस POM प्लस POY। ठीक है, ये दिया था। XOM हमें क्या मान लिया था 3x 2x, ये 90 डिग्री, इन दोनों प्लस किया 5x हो गया, 90 था यहाँ पर और 180 माइनस 90 कर दिया, 90 आया। x को सेपरेट किया, x को सेपरेट करने के बाद 5 इसके नीचे चला जाएगा मल्टीपल में, तो 5 से अब डिवाइड करेंगे 90 को, 18 आ जाएगा। x की वैल्यू 18 आ गई, x की वैल्यू 18 आ गई, तो ये मैंने 2x माना था ना, लेट किया था 2x और 3x, तो a की वैल्यू 2x, इसका मतलब एंगल ए क्या हो जाएगा 18 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, x की वैल्यू क्या है 18, 36 आ गया। b की वैल्यू क्या है 3x, मतलब x की वैल्यू 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 54 डिग्री आ गया। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से सिमिलरली एक MON स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही। अगर हमें एक चीज, एक एंगल पता है, ये वाला निकालना है हमें, तो कैसे निकाल देंगे, स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर एंगल बना के। एंगल XOM पता है आपका 54 है, यहाँ लिख दिया। एंगल XON नहीं पता है, वही C निकालना था आपको। 180 में से 54 माइनस करोगे 126 डिग्री आ गया, तो ये हमारा एंगल C निकल के आ गया। तो आप देख सकते हैं कि लाइन्स एंड एंगल के क्वेश्चन बच्चों को डर लगता है, बट इतने टफ नहीं है उनको अगर समझ के करोगे तो। ठीक है, अब मैं इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3